जय हिंद साथियों। आपका अपने परिवार लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। हाल ही में आप लोग सोशल मीडिया पर एक नए पार्टी के रूप में देख रहे हैं जिसका नाम काकरोच जनता पार्टी है। क्या काकरोच जनता पार्टी राजनीतिक दलों का एक हिस्सा है? क्या राजनीतिक पार्टी में यह अपना अस्तित्व बनाया है? सोशल मीडिया पर इसके पिछले 2 से 3 दिनों में बहुत ही तेजी से फॉलोअर्स बढ़े हैं। आखिर काकरोच जनता पार्टी जो मजाक-मजाक में बना, इतना फेमस होने का इसका कारण क्या है? आइए इसको पूरा हम लोग इस वीडियो को देखेंगे तो समझेंगे। काकरोच शब्द कहाँ से आया? आखिर काकरोच जनता पार्टी ही क्यों बना? जो काकरोच जिसे हम लोग कहीं भी देखते हैं तो भगाते रहते हैं और काकरोच जिसे हम लोग कहीं भी मारते रहते हैं, आखिर उस पार्टी का नाम काकरोच जनता पार्टी क्यों रखा गया? काकरोच जनता पार्टी का नाम रखने का जो सबसे पहले अभिजीत दीपके नाम के एक युवा जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रह चुके हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत जी के कुछ बयानों पर जो 15 मई 2026 को वकील के कुछ याचिकाओं पर वो बेरोजगार युवाओं की तुलना काकरोच से करते हैं, जिससे उनका ये कहना है कि जो बेरोजगार युवा हैं, जो किसी प्रकार का रोजगार नहीं पा रहे हैं, वे हमारे समाज में एक रूप से क्या है कि किसी न किसी तरह से वो ऑनलाइन या डिजिटली हमारे देश की समस्या बने हुए हैं। तो काकरोच जनता पार्टी युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए बनाया गया है। इसमें अभिजीत दीपके जी का मेन मोटो इस काकरोच जनता पार्टी बनाने का यही है कि बेरोजगार युवाओं का संगठन। जो युवा आलसी हैं, कोई काम नहीं करते हैं, 24 घंटा ऑनलाइन जुड़े रहते हैं, उन युवाओं के लिए ये पार्टी बनाई गई है। तो इस पार्टी का मेन मोटो क्या है? आखिर कोई भी पार्टी बनाई जाती है तो उस पार्टी का कोई ना कोई एक संविधान होता है, एक मेन मोटो होता है, जिस मोटो पर वह वर्क करता है। तो इससे समझने से पहले हम लोग पहले ये समझ लेते हैं, क्या काकरोच जनता पार्टी राजनीतिक दलों है कि नहीं? राजनीतिक दल क्या होता है? सबसे पहले इसको हम लोग समझेंगे। राजनीतिक दल वे दल होते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं, जो हमारे पॉलिटिक्स में आकर हमारी सत्ता को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो इस तरह अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया में 3 प्रकार की पार्टियां पाई जाती हैं। राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां जो जिसमें जिनकी संख्या 6 है, इसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और एनपीपी नेशनल पीपल पार्टी। ये राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां होती हैं। राष्ट्रीय लेवल की पार्टी वही पार्टी होती है जिसको लोकसभा और लोकसभा में कम से कम 6% वोट मिलना चाहिए और 4 सीटें हर राज्य से होनी चाहिए, या फिर 8% टोटल वैध वोटों में 8% जिस भी पार्टी को मिल जाए वह हमारा राष्ट्रीय लेवल की पार्टी होती है। दूसरे नंबर पर देखा जाता है तो राज्य स्तर की पार्टियां होती हैं जिसमें विधानसभा के चुनाव में कम से कम 4% वोट होना चाहिए और हर एक 25 सीट पर उनमें से एक सीट राज्यसभा की सीट होनी चाहिए। लगभग भारत में 60 से अधिक मान्यता प्राप्त राज्य स्तर की पार्टियां हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में प्रचलित समाजवादी पार्टी एक राज्य स्तर की पार्टी है, न कि राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। केंद्र में सरकार जिसकी बनती है वह राष्ट्रीय पार्टी की सरकार बनती है। राज्य सरकार की पार्टी कभी भी केंद्र सरकार में नहीं बन सकती है। और तीसरे नंबर की जो पार्टी होती है, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त पार्टी होती है, यानी कि उसका पंजीकरण हो गया है और वह मान्यता प्राप्त है और वह भारत में एक पार्टी के रूप में उभर कर आया है। तो किसी भी नए पार्टी का गठन कैसे होता है इसको समझेंगे। तो ये समझेंगे क्या जो काकरोच जनता पार्टी है वो राजनीतिक दल में है कि नहीं है। तो सबसे पहले अभी हम लोग देखे हैं कि जो काकरोच जनता पार्टी है उसका पंजीकरण होगा, तब जाके उसके कुछ संवैधानिक प्रोसेस होते हैं। अगर वो उसको फॉलो करेगा तो इसको हम लोग समझ सकेंगे कि काकरोच जनता पार्टी क्या है। तो चुनाव आयोग के पंजीकरण, यानी सबसे पहले किसी भी पार्टी को भारत में अगर मतलब सत्ता में आना है तो सबसे पहले वो अपने पार्टी को क्या करेंगे? चुनाव आयोग पंजीकरण, यानी कि सबसे पहले अपने पार्टी का पंजीकरण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट पर जाकर फॉर्म मिलता है, वहां पे
भरना पड़ेगा। और 30 दिन के अंदर में ही इसमें कम से कम 100 ऐसे मतदाता चाहिए जो इस पार्टी को ओपनली सपोर्ट करें। और इसमें 30 दिन के अंदर इस पूरी पार्टी की अच्छे तरीके से जांच होगी और इसमें 10,000 रुपया डिमांड ड्राफ्ट के रूप में दिया जाता है, जो कि पार्टी को सर्च करने में, जांच करने में जो खर्च आएगा वो इलेक्शन कमीशन को दिया जाता है 10,000, ताकि इलेक्शन कमीशन पार्टी की सही से जांच कर सके और उस पार्टी को जांच करके देख सके कि क्या ये हमारे भारत के लिए पार्टी सही है या नहीं है, इसका मेन मोटो क्या है। जैसे मान लीजिए कोई पार्टी है और वो भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए, कहीं पे लूटपाट करने के लिए, चोरी डकैती करने के लिए, तो क्या उस प्रकार की मान्यता दी जाएगी, उस प्रकार के पार्टी को राजनीतिक दलों में आने की अनुमति दी जाएगी? नहीं। इलेक्शन कमीशन इस प्रकार के पार्टी को नई अनुमति देगा और रद्द कर देगा। तो यहाँ पर 10,000 रुपया डिमांड ड्राफ्ट दिया जाता है, जो कि चेकिंग के दौरान जो खर्चे आएंगे उसके लिए। और संवैधानिक, यानी कि कोई भी पार्टी होता है तो उसका एक शर्त होता है, एक नियम कानून होता है कि वो किस नियम कानून पे काम करेगा। तो काकरोच जनता पार्टी इन सभी कामों को कर चुका है। और आइए इसका मेन मोटो समझते हैं कि काकरोच जनता पार्टी का मेन मोटो क्या है और वो किस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन पर वर्क करना चाहता है। तो रिटायरमेंट सबसे पहला इसका टारगेट है कि रिटायरमेंट के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर को न राज्यसभा में सीट मिला जाएगा और न ही गवर्नमेंट जॉब। यानी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के रिटायरमेंट होने के बाद न राज्यसभा में सीट दिया जाएगा और न ही गवर्नमेंट जॉब दिया जाएगा। दूसरा, यहाँ पर इस पार्टी का मेन मोटो ये है कि जो हमारे देश में महिलाएं हैं उनकी संख्या अगर देखा जाए तो भारत में आधी महिलाओं की संख्या है और आधे पुरुषों की संख्या है। तो इस तरह उनके नजरिए से, काकरोच जनता पार्टी के नजरिए से, जो महिला आरक्षण है वो 50% का होना चाहिए। और कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि जो गृह मंत्रालय होते हैं उनमें भी, मंत्रालय में भी इनकी 50% सीटें होनी चाहिए। अभी हाल ही में आप लोग देखे होंगे कि 33% वुमेन रिजर्वेशन है, जो कि पहले से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन काकरोच जनता पार्टी का ये मांग है कि जो वुमेन रिजर्वेशन है वो 50% हो। तीसरा, इसका मेन मोटो क्या है? बड़ी कॉर्पोरेट की टीवी चैनलों को लाइसेंस को रद्द कर और एंकर्स की जांच की जाए। इसकी जांच की जाए, एंकर्स की जांच की जाए। तो इससे क्या होगा कि जो भी मतलब मीडिया है और बड़े चैनल हैं जिसपे जो हमारी सत्ता में पार्टी है उस पार्टी के खिलाफ या फिर उस पार्टी की ओर से बोलने वाले जो एंकर्स हैं या जो टीवी चैनल्स हैं, क्या वो बिके हुए हैं कि नहीं है, इस तरह हमारे सोसाइटी में सही मैसेज पहुंचाने वाले हैं कि नहीं, या फिर हमारे सोसाइटी में जो मैसेजों को फैला रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो इस तरह बड़ी कॉर्पोरेट के टीवी चैनलों को लाइसेंस को रद्द करने और एंकर्स की जांच करने के लिए इस काकरोच जनता पार्टी का एक मेन मोटो में से एक ये है। और चौथा, इसका मुख्य दल बदल आजीवन बैन, यानी कि कोई भी अगर राजनेता या फिर कोई भी राजनीतिक पार्टी का लीडर अगर दल बदल करता है, यानी कि एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाता है, तो उसको पूरे जीवन भर में चुनाव लड़ने से बैन कर दिया जाए, यानी कि वो दोबारा अपने जीवन काल में चुनाव न लड़ सके और आने वाले 20 सालों तक उसको कोई भी ऑफिस, नो पब्लिक ऑफिस, यानी कि कहीं पर भी वो अपने पब्लिक ऑफिस नहीं बना सकते हैं। इस तरह काकरोच जनता पार्टी मजाक मजाक में शुरू हुआ और देश में 2 से 3 दिनों में जेनजी, यानी कि हमारे नए जनरेशन जो है वो बहुत ही तेजी से इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। इसका कारण ये है कि हमारे देश में बेरोजगारों की जो संख्या, बेरोजगारी है वो बहुत ही चरम सीमा पर है। और यह एक हमारे देश में बेरोजगार युवाओं का अपने बातों को कहने का एक ये जरिया है, जो कि काकरोच जनता पार्टी इन सभी तरह से संवैधानिक रूप से अगर हम लोग समझा जाए तो यह अभी हाल में नई पार्टी बनी है जो कि पंजीकृत और गैर मान्यता प्राप्त है। चुनाव चिन्ह बाद में मिलता है। जैसे कोई भी पार्टी है अगर उसका पंजीकरण हो जा रहा है तो पहले 2 प्रकार की चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं, एक अस्थायी चुनाव चिन्ह होता है और एक अस्थायी चुनाव चिन्ह होता है। अस्थायी चुनाव चिन्ह में दिए गए चुनाव चिन्हों में से किसी भी एक चुनाव चिन्ह को आपको अपनाना होता है और जो अस्थायी चुनाव चिन्ह है वो आपके पार्टी के लिए अस्थायी कर दिया जाता है। आपकी पार्टी जब तक रहेगी तब तक वो आपके लिए रहेगा। जैसे कि राष्ट्रीय लेवल की जो पार्टियां होती हैं उनकी जो चुनाव चिन्ह होते हैं वो अस्थायी चुनाव चिन्ह होते हैं। और राज्य लेवल की पार्टियों में कुछ ऐसे भी चुनाव चिन्ह होते हैं जो कि अस्थायी रूप से होते हैं, लेकिन पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त की चुनाव चिन्ह
अस्थायी रूप से दिए जाते हैं। तो इस तरह हम लोग ये देखें कि जो सीजेआई है यानी काकरोच जनता पार्टी है, वो अभिजीत दीपके जी के द्वारा आम आदमी के जो पार्टी के कार्यकर्ता रह चुके हैं, उन्होंने 16 मई 2026 की इसकी शुरुआत की। 15 मई 2026 की सुप्रीम कोर्ट में सूर्यकांत जी के बयानों पर इस बेरोजगार युवाओं की तुलना काकरोच से की गई। इसलिए इस काकरोच के नाम से ही बेरोजगार युवाओं को एक तरह से जागृत करने के लिए इस पार्टी का निर्माण किया गया और इसका डिजिटली मूवमेंट बहुत तेजी से देखने को मिला है। पिछले 2 से 3 दिनों में लगभग बहुत तेजी से इंस्टाग्राम पे इसके लाखों में फॉलोअर्स हो गए हैं। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को ये समझ में आ ही गया होगा कि सीजेआई यानी कि भारत में जो काकरोच जनता पार्टी है, वो उसका क्या अस्तित्व है, क्या वो राज्य सरकार बना सकती है, क्या वो राष्ट्रीय यानी सेंट्रल लेवल पर सरकार, केंद्र सरकार में आ सकती है कि नहीं आ सकती है। धन्यवाद दोस्तों।